हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ रखा है, उसी प्रकार हम इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है। 67 कह रहा है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन कहा कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसकी जो संख्या होती है वह किस रूप में जानी जाती है, वह क्या कहलाती है। तो वह जो होता है द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 69 कहा कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वह किसके संख्या के बराबर होता है, तो वह जो होता है प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है। किसके संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है। तो इसकी परमाणु संख्या जो होगी वह क्या हो जाएगी, इसकी परमाणु संख्या जो हो जाएगी वह कितना हो जाएगी, 110 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। क्योंकि परमाणु संख्या हम निकालते कैसे हैं, तो परमाणु संख्या निकालने के लिए जो होता है हमको क्या करना पड़ता है, जो हमारा द्रव्यमान संख्या होता है उसमें से न्यूट्रॉन की संख्या हम घटा देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, परमाणु संख्या मिल जाता है। तो इस 70 का हमारा अब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर जो है हम नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, किसी तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या है वह क्या कहलाते हैं। वैसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान होती है लेकिन उनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है तो वे जो होते हैं आइसोबार कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, आइसोबार कहे जाते हैं। तो हमारे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट हम 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। तो क्या होता है, तो इसका जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह न्यूट्रॉन हो जाएगा। मतलब अगर द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के जो परमाणु क्रमांक है उसको दोनों का जो अंतर होता है वह क्या बताता है, वह जो बताता है वह न्यूट्रॉनों की संख्या को बताता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन बोला कि किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है। तो किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वह परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है। किससे निर्धारित की जाती है, प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या n है तो इसके केंद्र में प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वह क्या होगी। तो इसके केंद्र में जो प्रोटॉन की संख्या होगी वह n होगी। क्या होगी, n होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हम 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कहा कि एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। एक तत्व की जो परमाणु संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, तो वह जो होगा वह
प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? वह प्रोटॉन्स की जो संख्या होगा नाभिक में उपस्थित उसी के बराबर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। न्यूक्लियस में जो होता है परमाणु क्रमांक को कौन दर्शाता है? तो परमाणु क्रमांक को जो होता है वह कौन दर्शाता है? प्रोटॉन दर्शाता है। न्यूक्लियस में उपस्थित जो होता है परमाणु क्रमांक को या एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हम 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 277 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक तत्व भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। तो किसे माना जाता है? तो परमाणु क्रमांक को एक मूल विशेषता के रूप में माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट जो हम 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्लोरीन में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताएं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 19 और 9 फ्लोरीन के बारे में लिखा गया, तो इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताना है। तो यहाँ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होगा, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होगा वो कितना होगा? तो यहाँ जो होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 होगी और जो हमारा न्यूट्रॉन होगा उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? उसकी संख्या 10 हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके डैश के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? तो इसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? तो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। इसमें 4 तत्व दिए गए हैं जिसमें देखकर बताना है कि परमाणु द्रव्यमान सबसे कम किसका है। तो सबसे कम जो होता है वो हाइड्रोजन का ही होता है। सबसे कम किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है तो उसका द्रव्यमान जो होता है वह सबसे कम होती है। फिर जो है 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है। तो उसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? उसकी परमाणु संख्या 10 हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कितनी है? उसकी प्रोटॉन की जो संख्या है वह 10 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है हम 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन बोला कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। जो हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक होता है किसके द्वारा बना होता है? तो केवल एक प्रोटॉन के द्वारा जो होता है मिलकर हाइड्रोजन अणु के नाभिक का निर्माण किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तथा इसकी द्रव्यमान जो है 39 है, मतलब 39 है। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या को बताना है। अगर किसी भी पोटेशियम जो है जिसकी द्रव्यमान संख्या 39 दिया हुआ है और परमाणु संख्या जो है वो कितना दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है, तो बताना है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या आएगी तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 20 जो होगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो होता है जब द्रव्यमान संख्या से हम परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या में प्राप्त हो जाती है। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि कार्बन परमाणु के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यहाँ 12 और 6 दिए गए हैं, तो यहाँ इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? इसमें जो हमको ऑप्शंस मिले हैं उसी ऑप्शन से हमको इसका आंसर देने हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शन नंबर देखने पर हमको पता चल रहा है कि जो नीचे 6 जो शो किया गया है वह 6 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को शो किया जाता है और ऊपर जो होता है वो द्रव्यमान होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन को शो किए गए हैं। कोई दिक्कत? फिर जो नेक्स्ट है
85 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोला, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, तो इसकी द्रव्यमान संख्या जो होगी वह कितनी होगी। तो इसकी द्रव्यमान संख्या जो होगी वह 27 होगी, क्योंकि द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या को जोड़ देते हैं, जिससे हमारी द्रव्यमान संख्या का पता लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन हैं, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। इसकी द्रव्यमान संख्या जो होगी वह 23 होगी। तो 23 कैसे होगी, तो जब भी हमको द्रव्यमान संख्या निकालना होता है तो उसके किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाता है। तो हमारा 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं। हाइड्रोजन का जो समस्थानिक ड्यूटेरियम पाया जाता है उसमें क्या उपस्थित होता है। तो उसमें एक प्रोटॉन जो होता है और एक न्यूट्रॉन जो होता है वह उपस्थित रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम समस्थानिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जो होता है वह हमेशा उपस्थित रहता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 88 नंबर क्वेश्चन बोला आइसोटोप या असमस्थानिक क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, किस ऑप्शन के द्वारा इसकी परिभाषा दी जा रही है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो होता है द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है और परमाणु क्रमांक एक ही होता है, वह हमारा जो होता है वह क्या कहलाता है, वह आइसोटोप कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोला कि एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। तो उसकी परमाणु संख्या जो होगी वह 109 होगी। क्यों 109 होगी, तो 109 जो होगा हमने पिछले वीडियो में पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि जो द्रव्यमान संख्या होती है उसमें से न्यूट्रॉन की संख्या हम घटा देते हैं तो हमें प्रोटॉन की जो परमाणु संख्या होती है वो मिल जाती है, क्योंकि परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला कि जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है, तो इसका समस्थानिक बदल जाता है। क्या बदल जाता है, तो समस्थानिक बदल जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हम 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन बोला कि अमोनिया में एन और एच के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में रहते हैं। तो जो हमें नाइट्रोजन और अमोनिया का जो हमेशा द्रव्यमान होता है तो वह 14:3 में होता है। 14:3 के रेशियो में जो होता है हमेशा अमोनिया और हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 92 नंबर क्वेश्चन बोला कि डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है। तो इसमें कौन है जो है ऑप्शन दिया गया है जो समस्थानिक के गुण को दर्शा रहा है। तो इसमें कौन दर्शा रहा है, तो इसमें जो होगा हम देखते हैं कि कौन दर्शाएगा। तो इसमें जो हम ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से जैसे ही देखेंगे तो बताएगा कि परमाणु द्रव्यमान जो होंगे वो समान होंगे। नहीं, ये नहीं दर्शा पाएगा। दूसरा जो है परमाणु क्रमांक समान होंगे, ये दर्शा पाएगा। फिर जो होगा हमारा इनके भौतिक गुण जो होंगे भिन्न होंगे, ये भी दर्शा पाएगा। और तीसरा जो होगा इनके रासायनिक गुण को प्रदर्शित किया जा सकता है, हाँ ये भी दर्शाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई देख, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें 2, 3, 4 जो हैं ये हमारे रासायनिक विशेषता को एक समान दर्शाते हैं। ठीक है, जो समस्थानिक का गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट जो है 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन बोला परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है।
परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या उनकी जो होती है वो सामान्य होती है, लेकिन द्रव्यमान जो भिन्न भिन्न होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें समस्थानिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? समस्थानिक के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? हमारा अगला 94 नंबर क्वेश्चन बोला, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो यह जो था समस्थानिक जो होगा, समस्थानिक की खोज जब हुई तो इसके द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन बोला कि प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, क्लोरीन का 75% और क्लोरीन का 25%। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो क्लोरीन का जो औसत परमाणु द्रव्यमान होगा वह होगा 35.5। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट जो है 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों की परमाणु मिलकर डैश बनाते हैं। ये क्या है? किस चीज़ का निर्माण करते हैं? एक अणु का निर्माण करते हैं। जब एक तत्व या विभिन्न तत्व जो होते हैं आपस में मिलते हैं तो एक अणु का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो है 97 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन बोला, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर डैश बना सकते हैं तो क्या किस चीज़ का निर्माण करेंगे? तो ये जो निर्माण करेंगे वो अणु का ही निर्माण करेंगे। जब एक तत्व अलग अलग तत्वों के परमाणु के साथ मिलकर निर्माण करेंगे तो वो अणु ही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह हमारा राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत? हम नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो हमारा 98 नंबर क्वेश्चन कहा कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात जो होगा वह कितना होगा? Ca और O का अनुपात जो होगा वह 5:2 में होगा। कितना में होगा? 5:2 में होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन बोला, एक तत्व के समस्थानिकों के गुण के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या होता है? तो किसी भी तत्वों के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान का जो अंतर का कारण होता है वह जो होता है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या का अलग अलग होना। अगर किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग है तो उसका द्रव्यमान संख्या जो होगा वो अलग हो जाएगा। उसके द्रव्यमान संख्या में क्या आ जाएगी? अंतर आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो कितना होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के का जो अनुपात होता है वह होता 1:8 के रेशियो में मिला हुआ होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट जो है हम 101 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन बोला, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? अमोनियम क्लोराइड का जो एक अणु होता है उसमें लगभग 6 जो होते हैं परमाणु, एक अणु में 6 परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है हम 102 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर बोला कि निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा परमाणु किस में होगा। तो इसमें H2SO4 जो है इसमें से परमाणुओं की संख्या जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, 103 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है संभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? तो संभारिकों में जो होती है वो नाभिक की संख्या समान होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है हम 104 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 104 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? 104 नंबर जो क्वेश्चन कहा कि समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम आइसोबार के रूप में जानते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर जो डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या
जो है समान होते हैं, जिनके अणु या परमाणु जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं, उनके अणु या परमाणु जो होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था। कौन सा वैज्ञानिक था जिसने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत को बताया था? तो जो हमारा जॉन डाल्टन जो थे, इन्होंने ने ही पदार्थ की प्रकृति के बुनियादी सिद्धांत को दिया था। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 107 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन बोला परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर डैश बन जाते हैं। परमाणु जो होते हैं वो रासायनिक रूप से जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? एक अणु का निर्माण करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर जो है हम एक अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन बोला कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वह क्या होगा? तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह कितना होता है? वह 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन हमारा बोला कि NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो हमारा इसमें नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है लगभग 35% के आसपास तक होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन बोला कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। जो CO2 होता है उसमें कार्बन की जो मात्रा दिखाई गई होती है वो कितना होता है? लगभग 27.3 मतलब 27.3 के आसपास जो होती है CO2 में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है हम 111 की बात करते हैं, मतलब 111 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? हाइड्रोजन कितने % उपस्थित रहते हैं? तो हाइड्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 11.11 के आसपास तक होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना होता है? लगभग 11.11%। ठीक है, फिर 112 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन बोला कि वह पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण कौन है जिसका जो अस्तित्व होता है वह स्वतंत्र होता है? तो वह अणु होता है। कौन सा कौन होता है? अणु होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान जो होगा वो कितना के बराबर होता है। तो पानी के 5 अणुओं का जो द्रव्यमान होता है वह लगभग 90 यूनिट के आसपास होता है। कितना होता है? 90 यूनिट के आसपास तक जो होता है 5 अणुओं का द्रव्यमान होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो है 114 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन बोला अणु से परिचय डैश द्वारा 1986 को कराया गया था। किसके द्वारा जो है अणु का परिचय कराया गया था? तो सबसे पहले अणु को विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने 1986 में बताया था कि अणु क्या होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? विल्हेम ऑस्टवाल्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट 115 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन क्या है? 115 नंबर क्वेश्चन है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई संभव है उसे क्या कहा जाता है? सबसे छोटी इकाई को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे छोटी इकाई जो होती है जिसे अणु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अणु के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो हम 116 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 116 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है। तो अणु को गठन करने वाले परमाणुओं की जो संख्या है उसको परमाणुकता के नाम से जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट जो है हम 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, लगभग 106 के बराबर होता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन बोला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca/OH का होल 2 का सापेक्ष द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, तो 76 म्यू के बराबर होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हम बात करते हैं 199 मतलब हमारा 119 नंबर जो क्वेश्चन बोला वो क्या है, हमारा 119 नंबर क्वेश्चन का है कि सभी तत्व के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं। तो किसके संबंध में पाए जाते हैं, तो कार्बन 12 के संबंध में पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन बोला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें कितने परमाणुओं की संख्या होती है, तो इसमें परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर जो है 121 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन बोला कि CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात जो होता है वह क्या होता है। तो CO2 में C और O2 के बीच का जो द्रव्यमान होता है वह 3:8 में होता है। कितना होता है, 3:8 में होता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 122 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 122 नंबर क्वेश्चन बोला कि नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान अगर 14 है तो हाइड्रोजन का, अगर हाइड्रोजन का 1 है तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान जो होगा वह कितना होगा। तो अमोनिया का जो आणविक द्रव्यमान होगा वह 17 होगा। कितना होगा, आणविक द्रव्यमान 17 होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट जो हम 123 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 123 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। लोहा का जो होता है 2 अक्षर शामिल होता है, लोहा का क्या होता है, Fe संकेत होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 124 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण जो होगा तत्वों के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है। तो ये सबसे किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले कहा था, तो इसको सबसे पहले एक बर्जीलियस नाम का वैज्ञानिक था जिसने बताया। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बर्जीलियस नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने ये बताया था कि अगर प्रतीक का निर्माण करना होगा तो 1 या 2 अक्षर का उपयोग करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 125 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तत्व जो है ए फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तो तत्व ए की जो परमाणु संयोजकता होगी वह कितनी होगी। तो तत्व ए की जो संयोजकता होगी वह 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। जो कार्बन की संयोजकता होती है वह जो होता है 4 के बराबर होती है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला कि प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है। जो धनावेशित तत्व होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है। तो उनकी जो संयोजकता होती है वह 1, 2, 3 होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट 128 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन बोला किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है। किसी भी तत्व की जो संयोजक शक्ति होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे संयोजकता के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट जो है 129 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होगी। जो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है उसमें कॉपर की संयोजकता कितनी होती है। तो कॉपर की संयोजकता उसमें 1 होती है।
कितनी होती है? 1 होती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 130 निम्नलिखित में किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अल्मोनियम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अल्मोनियम में पाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 131 नंबर क्वेश्चन का है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? अगर इसकी परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता जो होगी वह +2 होगी। कितनी होगी? +2 इसकी संयोजकता होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 132 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तो किसके प्रतीक में केवल एक अक्षर का उपयोग किया गया होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर कार्बन जो है उसके संकेत में सिर्फ एक अक्षर का उपयोग किया गया होता है, क्योंकि कार्बन का क्या होता है? कार्बन का सी होता है और बाकी सबका जो होता है, जैसे कैल्शियम का Ca होता है, कार्बन का C होता है, क्लोरीन का Cl होता है और तुम्हारा जो तांबा होता है कॉपर उसका Cu होता है। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए बी जो है इसमें सिर्फ एक ही वर्ड का जो है एक ही लेटर मतलब एक ही अक्षर का उपयोग किया गया, सिर्फ सी का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन बोला कि रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा डैश में लिखा जाता है। जो पहला अक्षर होता है वो कैसे लिखा जाता है? वह जो होता है वो बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 134 नंबर क्वेश्चन की तरफ आए। 134 नंबर क्वेश्चन बोला कि NH4 का होल 2 × SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें जो होता है परमाणुओं की संख्या लगभग 15 के बराबर होती है। कितनी होती है? 15 के बराबर होती है। तो हमारा 134 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर हम जो है 135 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होगा वह क्या होगा? तो एल्युमिनियम का जो रासायनिक सूत्र होगा वह Al2O3 होगा। क्या होगा? Al2O3 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन कह रहा है 136 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 136 नंबर क्वेश्चन बोला अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। अमोनिया में जो होता है नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट जो है 137 नंबर की बात करते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 137 नंबर क्वेश्चन कहा है कि तत्व X चतुस्संयोजक और वायु तत्व वायु द्विसंयोजक है। तो इसके द्वारा जो बना हुआ यौगिक होगा वह क्या होगा? तो इसके द्वारा जो बना हुआ यौगिक होगा XY2 होगा। क्या होगा? XY2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 138 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन बोला इसमें मिलान करना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो इसमें कौन सा कथन आपको गलत देखने को मिल रहा है? इसमें कथन जो है यह ऑक्सीजन का हमको यहाँ देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन का 1 बता रहा है। इसकी संयोजकता ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है वो 1 नहीं होती है। बाकी सबकी संयोजकता तो ठीक दी गई है लेकिन ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो 1 नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट 139 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन बोला कि दिया गया प्रतीक डैश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जो प्रतीक दिया गया है ये किस तत्व को दर्शाता है? हाइड्रोजन तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? हाइड्रोजन तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।